संदीप एग्जाम पेपर चेक कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसके सिर पर किसी ने जोर से मारा था। कमरा पूरा उथल पुथल था। ऐसा लग रहा था कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने जांच पड़ताल की और उसका शक 4 लोगों पर गया। नौकरानी कियारा, माली सैम और पड़ोसी बिल और उसका दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को कागज का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था 7718। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। सुराग को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन कातिल है? जी हाँ दोस्तों, बिल ही कातिल है। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखोगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखाई देगा। संदीप ने मरने से पहले ही खून करने वाले का नाम लिख दिया था। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली की ओर। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 2 बच्चे मिलते हैं, ए और बी। बताइए इन दोनों में से रोहन का बच्चा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बी ही रोहन का बच्चा है। ए की चोटी को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ए तो एक लड़की है। तो दोस्तों चलते हैं अगली पहेली की ओर। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर एक अमूल्य सामान की चोरी हो गई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे तो उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने फिर उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैरों में चोट है, वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा, मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। और रोहन की चाची ने कहा, मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? जी हाँ दोस्तों, चाचा जी ही चोर हैं। पहेली की शुरुआत में आपने देखा था कि पैरों के निशानों के साथ लकड़ी के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि चोर के पैरों में चोट है और वो ठीक से चल नहीं सकता। ऐसी ही और लॉजिकल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।